पाकिस्तानी फौज अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रही। लगातार 12वें-13वें दिन ही सीजफायर की उल्लंघना की गई है। टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएटेड है। उत्थे LOC ते लाइन ऑफ कंट्रोल ते राजौरिया ते पुंछ च देर रात लाइन ऑफ कंट्रोल ते फायरिंग की गई। हैवी शेलिंग पाकिस्तान के वालों पासों की जा रही है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिता। भी कल हैवी शेलिंग की गई सी। किस तरीके नाल कई जो नागरिक ने उन्हां दी मौत हो चुकी है, कई जख्मी भी ने। जिन्हें भी सरहद दे नाल लगदे जम्मू कश्मीर दे नाल लगदे बिल्कुल ही जो पिंड ने, बिल्कुल ही लाइन ऑफ कंट्रोल के नेड़े ने, उन्हां नूं खाली करवाया जा रहा, उन्हां नूं इवैक्यूएट करवाया जा रहा है जो पाकिस्तानी, क्योंकि फौज दे वालों हैवी शेलिंग लगातार जारी है। दूसरे पासे इंडियन आर्मड फोर्सेस दे वालों जिन्ने भी उत्थे नागरिक ने उन्हां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचाया जा रहा है। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी कोमल सिंह फोन लाइन ते मौजूद ने। कोमल, मौजूदा स्थिति की कुछ है की कुछ कैजुअलिटी, क्योंकि बीते कल कैजुअलिटी दी खबरां सामने आईयां सी ते नाले 45 लोग जख्मी सी ते हुण मौजूदा तस्वीर देखो सरबजोत, इस टाइम का जो माहौल हैगा है, इंटरनेशनल बॉर्डर होए या LOC होए, ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा उन्होंने निर्देश दिते सी कि जिन्हें भी IB और LOC के नज़दीक लोग रहते हैं उन्होंने उतों एक जरा पलायन कराया जाए, उन्होंने उत्थे कढ़िया जाए, सेफ जोन च उन्होंने पहुंचाया गया। और सब तो वड्डी गल है, लोगों के हौसले इन्ने बुलंद सीगे, लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं सीगी कि अपने इन्ने अच्छे आशियाने नूं छोड़ के उन्होंने बाहर जाना पै रही थी। उन्होंने बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट होके क्या कि सरकार ने भारत ने एक बहुत बड़ा बदला जो पहलगाम हमले का लिता है। असी अगर इतों जा रहे हैं, सानू कोई टेंशन नहीं है। ये पहली बारी नहीं होया कि इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से लोगों को कढ़िया जा रहा, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। उन्होंने ये पहली बार नहीं सीगा। उन्होंने 65 की लड़ाइयां देखिया, 71 की लड़ाई देखी, 47 की लड़ाई देखी। उन्होंने ये सीगा कि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन नू हैंडल करने लई वो सरकार दे नाल खड़े। अगर इस लड़ाई, इस जंग विच, इस लड़ाई विच, इस फायरिंग विच अगर उन्होंने जान भी चली जाती है तो उस वास्ते उस भी हस हस के अपनी जान देने तैयार है। ये हौसला लोगों के विच देखा गया। और सब तो बड़ी गल है कि जिसने हुण बुखलाहट इन्नी ज्यादा है पाकिस्तान च कि जिस तरीके नाल तुसीं देखो कि भारत ने इन्ना वड्डा हमला उस वेले किया जिसले पूरे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने विच आतंकी जिन्हें सीगे वो सुते पे सी। और हर बार जिसले उड़ी का बदला लिता तां सुते पे सी, जिसले पुलवामा का हमला बदला लिता हमले का तां सुते पे सी। और अज राती भी जिस तरीके नाल इतना बड़ा जो बदला लिता गया भारत सरकार की तरफों, उस नाल लोग बहुत खुश है। लोगों को बेशक अपने घरों चों जाना पै रहा है, लेकिन लोगों को बिल्कुल किसी गल का डर नहीं है। जो टेंशन है लगातार बरकरार है। LG वालों इस गल का जिक्र किया है कि जिन्हें भी पिंड ने नाल लगते लाइन ऑफ कंट्रोल ते उत्थे लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, तो सुरक्षित थावां ते पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, सानू पूरी जानकारी देने दे। लाइन ऑफ कंट्रोल ते पाकिस्तानी रिहायशी इलाकिਆਂ ਨੂੰ टारगेट करके फायरिंग की जा रही है ते गोले दागे जा रहे हैं। कई मकानां ਨੂੰ ਇੱਥੇ नुकसान पहुंचा है, पर लोगों के हौसले पूरी तरीके नाल बुलंद ने ਅਤੇ भारतीय फौज के मोढे दे नाल मोढा जोड़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। पाकिस्तान ने जब जब नापाक कोशिश को अंजाम दिया है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है। और यही वजह है कि उड़ी का बदला भी लिया गया और पुलवामा का बदला लिया गया। अब पहलगाम हमले का बदला भी चंद दिनों के अंदर भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से नाम और मजहब पूछ के मारा है ऐसे ही उन्हीं के घर में जाकर उनको ठोकेंगे। और आज ये हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं LOC पर, उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है। घर बन जाएगा, लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को निहत्थों को मारा गया था, उसका बदला लिया गया है। और कलमा वहां उन्होंने कहा था कि अब कलमा पढ़िए फिर हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन रात को हमने देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए तभी बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। कलमा पढ़ते पढ़ते वो भागे हैं। कलमा पढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो वहां से आ रही है उसमें वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें कलमा पढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कलमा पढ़ाते हैं
वो ये बख्शने वाले नहीं है, ये तो बहुत कम हुआ है। हम लोग कहते हैं हमें भी भेजिए बॉर्डर पर, हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम इन पहाड़ों के रहने वाले, हमें जगह पल पल की बहुत बार लड़ाइयाँ देखी, हमें हर जगह की पहचान है, कहाँ से घुसना, कहाँ से इनको मारना है। हम बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। ये बहुत कम हुआ अभी। देखिए, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन साहस और जो हौसला है ये वर्दी से कम नहीं है। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एलओसी पर रहते हैं, सालों से हम लोग लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सालों से हम गोलियां देख रहे हैं, हमें पता है कब कहाँ कैसे जाना है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपसे भी मैं बात करूंगी। देखिए, ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप पे नस्ते नबूद किया है, उसे बखलाड़ में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने, अब पता चलेगा धर्म कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल पता चलेगा कि धर्म कैसे पूछा जाता है। ये घर ध्वस्त हुआ है बेशक पाकिस्तान की बौखलाहट से, लेकिन ये फिर बन जाएगा, ये दीवारें फिर बन जाएगी। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं